2016 सेट 1 छठवें का घन नंबर के सवाल को पढ़ने के लिए पूनम पांडे जी ने कमेंट किया था कि सर इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कैसे करते हैं। पहले हमने इस सवाल को बताया था, लेकिन हमने इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड श्रीधराचार्य विधि के सूत्र से किए थे, लेकिन सवाल हमसे ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो हमें इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। पहले हमने आपको इस सवाल को हल करवाया था, लेकिन इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड हमने श्रीधराचार्य विधि के सूत्र से किए थे, लेकिन सवाल हमसे ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो हमें इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना पड़ेगा। यदि सवाल आपसे ये कहे कि इस द्विघात समीकरण को हल करके x के मान ज्ञात कीजिए, तो आप श्रीधराचार्य विधि के सूत्र का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपसे सवाल यदि ये कहे कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, तो आपको इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करना है। यदि सवाल आपसे ये कहे कि द्विघात समीकरण को हल करके x के मान ज्ञात कीजिए, तो आप श्रीधराचार्य विधि के सूत्र का यूज कर सकते हैं, जो हमने पहले सवाल आपको बताया था। तो इस सवाल को हमने श्रीधराचार्य विधि के सूत्र से हल करके आपको बताया था। जो सवाल आपको लगा करे कि गलत है तो आप लोग बता दिया करें, क्योंकि यदि आप लोग हमारी कमी नहीं ढूंढेंगे तो हम अपनी कमी सुधार नहीं करेंगे। जैसा कि इस सवाल को हमारे एक विद्यार्थी ने पूछा था कि सर कि इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कैसे करते हैं। हमने सवाल को हल किया था श्रीधराचार्य विधि के सूत्र से, लेकिन इस सवाल को हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए, ये सवाल 2016 सेट 1 और छठवें का घन नंबर का सवाल है। ये सवाल 2016 सेट 1 छठवें का घन नंबर का सवाल है। तो अब देखिए, 9x² ये जो करते हो 9x² जो करते हो माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 a प्लस बी एक्स प्लस। अब देखिए, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a² का गुणांक 2 है, तो हम 2 का गुणा पहले 2 में करेंगे। तो देखिए, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखिए, पीछे वाली संख्या प्लस की है, तो इससे एक संख्या घट के गुणा करेंगे, गुणा करने पर 4 आना चाहिए। तो देखिए, इससे एक संख्या घट के गुणा करेंगे तो 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा। और यदि हम 4 में 1 यदि जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी हमने इसके गुणनखंड कर लिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, 2a² ये जो करते हो प्लस इसके हमने गुणनखंड किए हैं। तो देखिए, इसमें ab लगा है, तो 4 में हम ab से गुणा करेंगे 4ab होगा, और 1 में हम ab से गुणा करेंगे तो ab आएगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखना है प्लस 4ab और प्लस ab लिखना है, ठीक है। प्लस 4ab प्लस ab, 4ab में 1ab जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5ab हो जाएगा। यानी 5ab को लिख सकते हैं 4ab प्लस ab प्लस 2b² बराबर 0। अब देखिए, 9x² माइनस 3 का अंदर गुणा कर देंगे, 3 का गुणा a में 3a होगा, और 3 का गुणा b में कर देंगे तो 3b होगा x प्लस। अब इसमें देखिए, इन दोनों का अलग कॉमा लेंगे और इन दोनों का अलग कॉमा लेंगे। तो देखिए, इन दोनों में 2 कॉमा है और 1 कॉमा है। हमेशा छोटी घात कॉमा लेते हैं, ये आपको पता होगा। तो देखिए, 2 हमारा कॉमा है, 1 की घात 2 है, ये हमारा कॉमा है तो a बचेगा प्लस 4 में 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, ये हमारा कॉमा है। तो देखिए, यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा प्लस। यहाँ पे देखिए, इन दोनों में b कॉमा है तो b कॉमा ले लेंगे। तो अब देखिए, b हमारा कॉमा है तो क्या बचेगा, a बचेगा प्लस 2 b की घात 2 है, 1 b कॉमा है तो 1 b बचेगा बराबर 0। अब देखिए, 9x² ये जो करते हो 9x² जो करते हो माइनस 3 और 3a को लिख सकते हैं a प्लस 2a ये लिख सकते हैं, और 3b को लिख सकते हैं
बी प्लस 2b ये लिख सकते हैं, और x प्लस a प्लस 2b दोनों कोष्टक में सेम है तो एक कोष्टक में लिखेंगे a प्लस 2b और एक कोष्टक में लिखेंगे 2a प्लस b बराबर 0। अब देखिए 9x² जो करते हो माइनस 3 का अंदर गुणा करा देंगे और यहां से जो है x का गुणा करेंगे तो देखिए 3 का गुणा a में 3a होगा, और यहां से x का गुणा कराना है तो इसके गुणा में x लगा देंगे। अब देखिए -3 का गुणा 2a में करना है तो -3 गुणे 2 3 दूनी 6a x ये आएगा। माइनस का गुणा प्लस में -3 का गुणा b में क्या होगा 3b होगा, और क्या आएगा x आएगा। -3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6b x, यहां से 3 का गुणा करना है और यहां से जो है x का गुणा करना है, क्योंकि कोष्टक के इस साइड जो है 3 गुणा में लगा है और कोष्टक के इस साइड जो है x गुणा में लगा है, तो यहां से जो है 3 का गुणा करेंगे और यहां से जो है x का गुणा करेंगे। अब देखिए a प्लस 2b ये जो करते हो और 2a प्लस b ये जो करते हो बराबर 0। अब देखिए 9x² जो करते हो, अब यहाँ पे देखिए आपको जो है एक कोष्टक में a प्लस 2b बनाना है तो देखिए हम जो है 3ax और एक a वाला पद लेंगे और एक जो है b वाला पद लेंगे तो देखिए लिखेंगे 3ax इसको और इसको जो है साथ में लिख देंगे 6bx और इसे जो है इसके साथ में लिख देंगे तो देखिए -6ax -3bx प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस b बराबर 0। अब देखिए 9x² जो करते हो माइनस इन दोनों का अलग कॉमन लेंगे और इन दोनों का अलग कॉमन लेंगे तो देखिए इन दोनों में जो है क्या कॉमा है 3x ये कॉमा है तो देखिए हम 3x कॉमा लिए हैं तो यहाँ पे a बचेगा, माइनस हम कॉमा लिए हैं तो ये माइनस की संख्या है तो प्लस की लिखी जाएगी और 6 में से 3 से भाग दिया जाएगा, 3 दूनी 6 और x हमारा कॉमा है तो क्या बचेगा b बचेगा, माइनस इन दोनों में कॉमा क्या है 3x ये कॉमा है तो देखिए 3x हम कॉमा लिए हैं तो देखिए 6 में से 3 से भाग 3 दूनी 6 और x हमारा कॉमा तो क्या बचेगा a बचेगा, माइनस हम कॉमा लिए हैं तो ये संख्या माइनस की है तो प्लस की लिखी जाएगी, 3x ये हमारा कॉमा तो यहाँ पे क्या बचेगा b बचेगा प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का अलग कॉमा लिया जाएगा और इन दोनों का अलग कॉमा लिया जाएगा तो देखिए इन दोनों में 3x कॉमा है, दोनों में जो है 3x से भाग चला जाएगा तो 3x कॉमा ले लेंगे तो देखिए 9 में से 3 का भाग 3 तिरका 9 और x की घात 2 है, 1x कॉमा तो 1x बचेगा, माइनस 3x हमारा कॉमा है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा a प्लस 2b ये हमारा कॉमा है तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 2b ये बचेगा, माइनस इन दोनों में देखिए क्या कॉमा है तो इन दोनों में जो है 2a प्लस b ये कॉमा है तो देखिए हम जो है 2a प्लस b ये कॉमा ले लेंगे तो देखिए कोष्टक के अंदर क्या आएगा, कोष्टक के अंदर आएगा ये हमारा कॉमा है तो कोष्टक के अंदर आएगा 3x, माइनस का हम कॉमा लिए हैं तो जब भी हम माइनस का कॉमा लेते हैं तो कोष्टक के अंदर जो है इनके चिन्ह चेंज करके लिखते हैं तो ये माइनस है तो प्लस लिखेंगे और ये प्लस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2a प्लस b ये हमारा कॉमा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a प्लस 2b ये बचेगा बराबर 0। तो देखिए दोनों कोष्टक में 3x माइनस 2b और 3x माइनस 2b ये दोनों कोष्टक में सेम है, यानी हमारा सवाल सही है।
तो देखिए एक कोष्टक में लिखेंगे 3x माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे, माइनस ए हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा। ये दोनों कोष्टक में सेम है, तो एक कोष्टक में ये लिख देंगे और एक कोष्टक में लिख देंगे 3x माइनस 2a प्लस b लिखेंगे, तो माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है संख्या प्लस की है तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी और ये संख्या प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, बराबर 0। अब देखिए 3x माइनस a माइनस 2b बराबर 0। तो देखिए 3x a का पक्षांतर कर देंगे प्लस a हो जाएगा और माइनस 2b का पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 2b हो जाएगा। तो देखिए x बराबर होगा a प्लस 2b बटे 3, ये 3 गुणा में है तो 3 को हिस्सा ले आएंगे तो इसके बटे में लिख देंगे। तो देखिए ये दोनों जो है 0 के बराबर है, तो हमने एक बार इसको जो है 0 के बराबर किया तो x का मान ये आया और एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए 3x 2a का पक्षांतर कर देंगे प्लस का 2a हो जाएगा, माइनस b का पक्षांतर कर देंगे प्लस का b हो जाएगा। तो देखिए x बराबर आएगा 2a प्लस b और 3 जाएगा इसके बट्टे में। तो देखिए हमने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करके x के 2 मान निकाल लिए। एक x का मान आया है a प्लस 2b बटे 3 और एक x का मान आया है 2a प्लस b बटे 3। तो इसका आंसर चेक कीजिए। ये सवाल हमारा छठवें का घन नंबर का सवाल है। छठवें का घन नंबर के सवाल का आंसर ये रहा, x बराबर a प्लस 2b बटे 3, x बराबर a प्लस 2b बटे 3 और एक x का मान आया 2a प्लस b बटे 3। तो आपको जो है ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस सवाल में ये कह रहा था कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, तो हमने आपको इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करके बता दिया। इसी सवाल की तरह यदि किसी विद्यार्थियों को अन्य सवालों में यदि डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको जरूर बताएंगे।